एक चूहा किसान के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। जब गौर से देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछले हिस्से में जाकर कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे क्या, मुझे कौन सा इसमें फंसना है। मायूस चूहा ये बात मुर्ग को बताने गया। मुर्ग ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरा मसला नहीं, तेरा मसला है। मायूस चूहे ने दीवार में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोट-पोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ हुई, जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी दुम को चूहा समझकर किसान की बीवी ने उसको निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर किसान ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने का मशवरा दिया। कबूतर अभी बर्तन में उबल रहा था। खबर सुनकर किसान के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके खाने के इंतजाम के लिए अगले दिन उसी मुर्ग को ज़िबा किया गया। कुछ दिनों के बाद किसान की बीवी मर गई। जनाजा और मौत ज़ियाफत में बकरा परोसने के अलावा कोई चारा न था। चूहा दूर जा चुका था, बहुत दूर। इसी तरह कबूतर, मुर्ग और बकरे, जिनको चूहे की इस बात से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वही चूहेदानी उनकी जान ले गई। अगली बार कोई आपको अपने मसले बताए और आपको लगे कि ये मेरा मसला नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए और दोबारा सोचें। हम सब खतरे में हैं। समाज का एक अज़ू, एक तबका, एक शहरी खतरे में है तो पूरा मुल्क खतरे में है। ज़ात, मज़हब और तबके के दायरे से बाहर निकलिए। खुद तक महदूद मत रहिए। दूसरों का एहसास कीजिए।